नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। हम लोग बात करेंगे आज प्रलय मिसाइल की और दो नए जो नो टाइम्स इशू किए गए हैं। 30 से 31 दिसंबर के बीच में करीब 4:30 बजे आज शाम तक का एक नो टाइम आपका फायरिंग रेंज ओडिशा के पास जो फायरिंग रेंज है उसमें था। और उसी के बीच में एक सैल्वो ऑफ मिसाइल्स फायर किया गया है जो प्रलय है। सैल्वो मतलब दो मिसाइल्स बैक टू बैक फायर की गई हैं सेम लॉन्चर में से। नाउ एक चीज हमको ये समझनी है पहले, ये प्रलय मिसाइल है क्या? ठीक है, इससे क्या कंफर्मेशन मिला है? क्योंकि ये फाइनल एंड यूजर ट्रायल्स हैं। फाइनल एंड यूजर ट्रायल्स का मतलब क्या होता है? और इसका क्या अभी फाइनल हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, इसका क्या एक रोल रहेगा विद इन द आर्म फोर्सेस, और इसका क्या गेम आगे रहेगा, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले प्रलय जो चीजें पब्लिक नॉलेज में है, इट इज अ सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अंदर कन्वेंशनल एक कन्वेंशनल वेपन मतलब बिना नॉन न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर जाता है। और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी में एकदम टक से जाके जहां पर टारगेट में लगना है उसको लगती है। 150 से 500 किलोमीटर का इसका रेंज है। अब कई लोग बोलते हैं यार 500 से ज्यादा जाती है, ये कम जाती है, उसके ऊपर काफी कुछ रहता है। हम ऑफिशियल फिगर्स की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक ट्रेजेक्टरी जो है इसकी बड़ी डिफरेंट तरह से सेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। सो इससे बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही नया एक सिस्टम है। गाइडेंस के हिसाब से देखेंगे तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है इसके अंदर, टर्मिनल गाइडेंस है, जहां पर जो जैसे आपने एक टारगेट को पॉइंट करा उससे उससे जो टारगेट एरर बोलते हैं, मतलब एक टारगेट आपने बोला कि इस जगह पे जाना चाहिए, उसके कितने मीटर दूर जाके एक्चुअली ये स्ट्राइक करती है, जिसको सीईपी बोला जाता है, उसको कितना कम किया जाए। और ये चीज हमने देखी थी ब्रह्मोस के अंदर, हम हमारी मिसाइल्स कितनी प्रिसाइसली जाके जहां लगनी थी वहां पर लगी थी। तो इसका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। कन्वेंशनल वॉरहेड जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक मोबाइल ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर, मतलब ट्रक के पीछे वाले जो ऐसे खड़े होकर लॉन्च करती हैं ये, तो इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ये फटाफट फायर करके वहां से भाग जाती है। इट डजंट नीड टू स्टैंड, क्योंकि होता क्या है कि जो दूसरे दुश्मन के रेडार्स होते हैं वो देखते हैं कि ये मिसाइल आई कहां से है। सो उसी तरफ फिर ये दोबारा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है मोबाइल लॉन्चर्स काफी महंगे होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाइल आपने शूट डाउन कर दी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आई मीन फर्क पड़ता है बट उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जहां तक कि लॉन्चर्स। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ईरान के बारे में बोला जाता है कि उसके पास 6-8 हजार मिसाइल्स हैं। उसके पास लॉन्चर्स कितने हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि लॉन्चर्स आर द वन व्हिच आर एक्चुअली जो इनको फायर कर सकता है। नाउ आज का जो सैल्वो मतलब दो मिसाइल जो फायर करी हैं, इससे क्या कंफर्मेशन आती है हमको? सेम लॉन्चर से आप फायर करते हो तो इसका मतलब ये है कि जो रैपिड रीलोड, फटाफट आप उसको रीलोड कर सकते हो और फटाफट फायरिंग करने की आपकी कैपेबिलिटी है, इवन एट द टेस्टिंग स्टेज। और ये भी दिखाता है कि भाई लॉन्चर इज सॉलिड और इसके अंदर क्रू का जो रोल है, उसकी जो ड्रिल है वो एकदम बढ़िया है। यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का ये फेज है, इसको बोलते हैं यूईटी। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी कुछ देख रहा है कि ये कैसी है, ये कैसी, ना ना ना, दिस इज फाइनल फाइनल ट्रायल्स। डीआरडीओ का कोई आरएनडी नहीं है ये, दिस इज फाइनल बेसिक ट्रायल्स। और इसके अंदर आर्मी का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसकी ट्रेनिंग साइकिल्स है, उसके अंदर कैसे टाइमलाइंस है, उस सबको इंटीग्रेट करके तब ये फायर किया जाता है। सो इट्स अ वेरी ऑपरेशनलाइज्ड टेस्ट आज का। डिजाइन इसका क्या है, देखिए इसका जो आप जो बता रहे हो दो बैक टू बैक फायर करने का, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जरा इसको समझिएगा। क्योंकि अगर आप नूर खान एयरबेस को देखें, जहां पर आपने ग्राउंड पे उसके जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी को मारा है, उसके अंदर दो ब्रह्मोस ने जाके मारा है। सो फर्स्ट वेंट हिट, उसने जाके उस जगह को हल्का किया, उसके बाद दूसरी ने जाके उसके ऊपर डैमेज करा। तो ये भी जो सैलो आप फायर कर रहे हो, ये उसी तरह की कैपेबिलिटी दिखाती है, जहां पर एक आप एक जगह को मार सकते हो, उसके बाद दोबारा मार सकते हो, कि भैया वहां पर कोई रिकवरी हो और यहाँ पर कुछ ज्यादा आपको एफर्ट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। एयरबेस डिनायल, लॉजिस्टिक्स हब्स में मारने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल हब्स में मारने के लिए, और बड़े बड़े टारगेट्स को मारने के लिए ये मिसाइल एकदम बढ़िया काम करेगी आपके लिए। देखिए दूसरा चीज क्या है, अभी आपके पास जो इस टाइम पे आर्टिलरी है, ठीक है, आर्टिलरी 30 से 40 किलोमीटर जाती है। उसके बाद आपके पास पिनाकाज हैं जो 70 से 100 किलोमीटर जाती हैं, 70-80 किलोमीटर जाती हैं। अभी आपने पिनाका नेक्स्ट जनरेशन जो ट्राई करी है वो 120 से 130 किलोमीटर के बीच में बोल रहे हैं। उसके बाद आती है आपकी प्रलय जो 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर जाती है। उसके बाद आगे आपके पास ब्रह्मोस जो 300 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तक जाती है।
उसके बाद ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन जो 800-900 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसका भी एक्सटेंडेड 1200-1300 किलोमीटर, उसके बाद आपकी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो आपके पास अग्नि सीरीज की और बाकी सारी सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, जो एक तो आपको दिखता है कि एक शॉर्ट रेंज अटैक से आप एक लॉन्ग रेंज अटैक जहां पर 5 से 6,000 किलोमीटर के ऊपर आप फायर इस टाइम पे आपके पास एक कैपेबिलिटी है। अब इसका ऑब्वियसली फाइनलाइजेशन किया जाएगा और किस तरह से इसको फोर्सेस में डिप्लॉय किया जाएगा, इसकी प्लानिंग तो ऑलरेडी रहती है, कहां-कहां जाएगा वो भी प्लानिंग रहती है, और किस तरह का ये अभी तक व्हाटएवर सेड एंड डन हमारे देश में रॉकेट बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो उतनी सेम नहीं है जैसे फाइटर्स की है। फाइटर्स की तो बहुत बुरे हाल है, बट रॉकेट्स बनाने की और डिप्लॉय करने की जो कैपेबिलिटी हमारी है वो बहुत अच्छी अभी तक साबित हुई है। तो ये कोई कैपेबिलिटी शोकेस नहीं है, दिस इज बेसिकली नाउ द फाइनल गेम। एयर डोमिनेंस, आईएसआर कंट्रोल और आपका नेटवर्क के साथ ये इंटीग्रेट कैसे होगी, ऑब्वियसली उसका ये फाइनल टेस्टिंग की गई है। दूसरी बात करते हैं भैया नोटैम। अब नोटैम भारत इशू किए जा रहा है, ये हो गए कम से कम नहीं तो 3-4 महीने, एंड वी बीन टेस्टिंग वेपन्स, बैक टू बैक हमारी वेपन्स की जो टेस्टिंग चल रही है। एक और नोटैम जारी किया गया है 5 से 9 तारीख जनवरी 2026 में, जहां पर एरियल एक्टिविटी जो ये कम से कम नहीं तो 360 से 430 किलोमीटर की रेंज में नॉर्थ साउथ, 360 और 430 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट की रेंज में चंदीपुर आपका जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहां से उस रीजन के अंदर किया गया है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसका मतलब यह है लाइकली सम सिमिलर रेंज इसी तरह की कोई मिसाइल फायर की जाएगी, या तो प्रलय रहेगा। मतलब इसका ऐसी दिखता है कि इसका बैक टू बैक अगर फायरिंग की जाएगी दैट मींस इट इज ये फाइनल ऑपरेशनल उसके अंदर जारी है। अगर कुछ और मिसाइल फायर की जाती है तो ऑब्वियसली इसके बारे में आगे जाके पता चलेगा। बट कई बार जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बोलते हैं रिपीट फायरिंग करो, कि सेम चीज हमने अभी करी उसको दोबारा करके देखना है हमको, वेदर वी आर एबल टू डू इट। अगर ये हो जाता है तो फाइनल टेस्ट है भैया, चलो इसको अभी प्रोडक्शन में डालो और शुरू हो जाओ। तो इट कुड बी अनदर प्रलय फायर किया गया या कोई और मिसाइल जिसके बारे में अभी तक हमको पता नहीं है। नाउ एक चीज हमको और इसके अंदर देखनी है कि ये जो आपके ईस्ट कोस्ट में नोटैम्स चल रहे हैं, ये जो चाइनीज शिप्स और ये सब चीजें आती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल्स के लिए आती हैं, इन छोटी मिसाइल्स के लिए दे आर नॉट अराउंड। दूसरा एक और नोटैम आज इशू किया गया है इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज में, जहां पर 6 से 7 जनवरी और 20 से 21 जनवरी के अंदर आपका गुजरात के रन ऑफ कच्छ के रीजन के अंदर ये इशू किया गया है, जहां पर सरफेस टू 40,000 फीट आउट ऑफ बाउंड दिखाया गया है। देखिए ये राइट अप टू द पाकिस्तान बाउंड्री है, ठीक है, एकदम वहां तक। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये 2-3 चीजों का रिहर्सल का बात करता है, या तो वहां पर कोई एयर एक्सरसाइज चल रही है, दूसरा एक और चीज चल सकती है जहां पर आप एक स्ट्राइक प्रैक्टिस कर रहे हो। अब उस जगह का अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे, अगर आपको कराची अप्रोच करना है, दैट विल बी द प्लेस दैट यू विल बी अप्रोचिंग कराची, ऑल्दो दूसरे जगहों से भी आप अप्रोच कर सकते हो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट दिस विल बी द मोस्ट लाइकली प्लेस। या फिर आप दुश्मन को बता रहे हो दिस विल बी द मोर लाइकली प्लेस, आप दूसरी जगह से आओगे, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो कहीं ना कहीं आप कॉम्बैट एयर पेट्रोल, आपका जो आपका एवैक्स आईएसआर कवरेज पूरा वहां पर टेस्टिंग करोगे, एंड यू विल ऑफ कोर्स पोस्ट जो आपका सिमुलेटेड स्ट्राइक रहेगा, जो भी चीज रहेगा उसका भी आप रिव्यू करोगे। तो उसके लिए ये दो जगहों के अंदर ये चीजें डाली गई हैं। अगर इसको साथ में देखें तो भैया देखिए एयर वॉरफेयर के ऊपर और एक स्टैंड ऑफ प्रिसीजन कैपेबिलिटी के ऊपर आपका इस टाइम पे काफी जबरदस्त एक फोकस दिखता है। यहां पर मोबाइल लॉन्चर से पेयर्ड कन्वेंशनल जो आप हिट्स कर रहे हो, जहां पर आप सैल्वोज फायर कर रहे हो, उसके बाद एक और अभी प्रैक्टिस के लिए आगे भी एक और नो टाइम आपने दिया है, और जहां पर एयरफोर्स इमीडिएटली जाके एक एयर स्पेस को कंट्रोल कर सकती है, उसके बाद उसकी भी आप कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो भैया एनिमी जो है आपकी उसका रिकवरी विंडोज पूरी तरह से खत्म करते हो, उसको न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड उसकी वैसी घंटी बजी हुई है। तो देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो हमको समझनी है कि अगर आप प्रलय की बात करें, इट इज मूव फ्रॉम नाउ केपेबिलिटी टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आप सोच रहे हो उसको कैसे फायर करना है, फायरिंग डॉक्ट्रिन क्या है, ये सब चीजों पे काम हो रहा होता है। एंड जो जहां पर आप देख रहे हो कि नो टाइम एक इधर एक उधर एक इधर एक उधर एक इधर, ये बैक टू बैक चल रहा है, दैट मीन्स काफी सारे जो पुराने चीजें आपको करनी है उनके ऊपर आप इस टाइम पे फोकस कर रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग इट डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबको रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस वीडियो ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। रात को हम मिलेंगे कर्नल अजय रैना के साथ विद अ वेरी वेरी स्पेशल शो जस्ट फॉर द न्यू ईयर्स। नमस्कार।